नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। बच्चों, आज हम पाठ 6 घमंडी मक्खी का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। प्यारे बच्चों, आपको याद है ना, पिछली ई कक्षा में हमने भाग 1 में क्या पढ़ा था कि एक मक्खी शेर के कानों के पास भिनभिना रही थी। शेर सोया हुआ था, वो उसे परेशान कर रही थी। शेर ने जब देखा कि मक्खी उसे परेशान कर रही है, तब वो उस पर गुस्से से चिल्लाया और उससे कहा कि जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। तब मक्खी ने कहा कि तुम मेरे साथ खेलो और मुझे पकड़ो। लेकिन शेर सोना चाहता था, इसलिए उसने क्या कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, जाओ यहाँ से, क्योंकि ये मेरे आराम करने का समय है। तब क्या मक्खी वहाँ से चली गई? नहीं, वह बिल्कुल नहीं गई। यही तो देखना है हमें आगे कि इस कहानी में क्या होता है। आइए मैं पढ़ती हूँ, आप श्रवण करना। शेर की बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया। वो बोली, मैं नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? शेर ने कहा, तुम इतनी सी हो कि मैं तुम्हें एक मुट्ठी में मसल कर रख दूंगा, जाओ यहाँ से। वो फिर से बोली, मैं नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? ये कहकर मक्खी शेर के गाल पर बैठ गई। शेर ने मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा। मक्खी झट से उड़ गई। शेर के गाल पर चोट लग गई। मक्खी शेर को परेशान करने लगी। कभी वह शेर के कान पर बैठती, कभी वह शेर की नाक पर बैठती और शेर मक्खी को उड़ाते उड़ाते थक गया और उसे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप को घायल कर लिया। शेर ने मक्खी से कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ। मक्खी को लगा कि शेर उससे हार गया है। वह इसी घमंड में आगे बढ़ गई। समझ में आई ये कहानी? किस तरह मक्खी अपनी जिद पे अड़ गई थी कि वह खेलेगी ही शेर के साथ और तुम मुझे पकड़ो। लेकिन शेर ने जब उसे मना कर दिया तो गुस्से में बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? देखो, जंगल के वनराज से भी नहीं डर रही है वो, है ना। वो इतना परेशान करने लगी शेर को कि कभी गाल पर, कभी कान पर, तो कभी उसकी नाक पर बैठ जाती। और जब जब शेर उसे मारने के लिए पंजा उठाता तो वो उड़ जाती और वह पंजा शेर के मुंह पर लगता। इस वजह से काफ़ी उसे चोट आई और वह घायल हो गया। आखिरकार थक कर उसने मक्खी से कह ही दिया कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन मक्खी क्या सोच रही थी कि शेर उससे डर गया है, हार गया है, और इसी घमंड में वह आगे बढ़ गई। सामने से हाथी दादा आ रहे थे। उन्होंने मक्खी से पूछा, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो? मक्खी ने जवाब दिया, पता है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया है। देखा, इतना उसका घमंड बढ़ गया था कि वह सारे जानवरों को यही बताती फिर रही थी कि शेर उससे हार गया है। यहाँ पर उसे रास्ते में कौन मिला? हाथी। और हाथी ने जब पूछा कि तुम इतनी खुश क्यों हो, क्या बात है, तब मक्खी ने क्या जवाब दिया कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया है ना। बच्चों, इस भाग में आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं। अगले भाग में हम यह देखेंगे कि क्या सचमुच मक्खी का घमंड इतना बढ़ गया था कि जंगल के सारे जानवर उससे परेशान हो गए थे, या कोई एक ऐसा जानवर था जिसने मक्खी को सबक सिखाया। आपको यह भाग समझ में आ गया ना? तो आइए देखते हैं इस भाग पर आधारित कठिन शब्द।
नए शब्द अपनी कॉपी में लिख लीजिए आप। गुस्सा, क्रोध, घायल, जख्मी, घमंड, अभिमान, ताकतवर, बलशाली, नमस्कार, प्रणाम। पढ़े हुए भाग पर आधारित कुछ प्रश्न है यहाँ पर, देख लीजिए। एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं इनके आपको। क, शेर के गाल पर कौन बैठ गई? ख, शेर ने मक्खी से क्या कहा? ग, हाथी ने मक्खी से क्या कहा? घ, मक्खी ने हाथी के सवाल का क्या जवाब दिया? और अंतिम है अंग, हाथी ने मक्खी से क्या पूछा? बड़े आसान से है बच्चों सारे सवाल, इनके जवाब भी बड़े आसान हैं। जल्दी से अपनी कॉपी पेन में इसे उतार लीजिए। ठीक है, अगले भाग के साथ हम अगली ई कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।